अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि आइनी तरमीम जिसका बहुत शोर था कि कल पास हो जाएंगी, वो पास ना हो सकी और सैनेट और कौमी असम्बली के अजलास आज यानी इतवार शाम तक के लिए मुलतवी कर दिए गए। काबीना का अजलास भी आज 2:30 बजे तक जो है वो रात को मुलतवी कर दिया गया। पहले खबरें आई कि काबीना ने वफाकी काबीना ने आइनी तरमीम की इजाज़त जो है वो मुसवदा जो है उसको मंजूर कर लिया है। उसके बाद ये खबरें आई कि नहीं, उसको कल तक के लिए जो है यानी आज तक के लिए उसको जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। ब्रीफिंग दे दी गई है, अरकान जो वफाकी काबीना के अरकान हैं उनको बता दिया गया है कि तरमीम में क्या क्या है। तो इसकी जो वजूहात हैं वो क्या हैं, क्यों आखिर ताख़ीर हो रही है और क्यों जो है ये एक हिजान की सी कैफियत है और निकल कुछ नहीं रहा। मुलाकातें हो रही हैं, आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, इजलासों पे इजलासों का टाइम तब्दील हो रहा है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा अब तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो सिफर है। आज क्या होगा इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें और आपको बताएं कि क्या वजूहात हैं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक भी करें और जो है अगर आप अपना इजहार करना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम बोल दें, लेकिन महज़ब अंदाज से। और इसके अलावा बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ और आपको तफसीलात फराहम करते हैं। कल भी आइनी तरमीम सैनेट या कौमी असम्बली में पेश नहीं हो सकी, बल्कि यूँ कहिए कि वो वफाकी जो काबीना है उसके अंदर से भी उसकी मंजूरी नहीं हो सकी। लेकिन कल इतना ज़रूर हुआ कि वो बाकायदा तौर पर काबीना के सामने रख दी गई और ये ख़बरें आ रही थी कि शायद ये पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर सैनेट का इजलास हुआ, थोड़ी देर के लिए उसको 12:30 बजे तक रात को मुलतवी किया गया। फिर खबर आई कि उसको आज जो है वो 3-3:30 बजे तक जो है मुलतवी कर दिया गया। फिर कौमी असम्बली का इजलास जो था उसको भी आज शाम 6 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वजह क्या बनी? वजह यह बनी कि तहरीक इंसाफ के वफद ने जेल में इमरान खान साहब जो बानी तहरीक इंसाफ है, साबिक वज़ीर आज़म है, उनसे मुलाकात के बाद मौलाना साहब से कहा कि हमें आपस में बाहमी सलाह मशवरे के लिए मज़ीद वक्त दरकार है, तो हमें सोमवार तक का वक्त दे दें। मौलाना साहब ने उस पर कहा कि नहीं, इतना टाइम तो नहीं दे सकते, अलबत्ता आपको कल तक का वक्त दे देते हैं, आप अपनी मुशावरत मुकम्मल करके हमें आगाह कर दें। अब जो मसला है मौलाना साहब के लिए वो ये है कि मौलाना इत्तफाक कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उस मुसवदे पे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार मौलाना को कहती है कि आपने हमारे साथ इत्तफाक किया, आपके कहने पे हमने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी, फिर हमने मुस्लिम लीग नून को ऑन बोर्ड लिया और आपकी ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो हमने एक्सेप्ट कर ली, हम पीछे हट गए। अब आप कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? हमने तहरीक इंसाफ के मुतालबे पे, आपके और तहरीक इंसाफ के मुतालबे पे हमने आइनी अदालत से आइनी बेंच तक जो है उसका सफ़र हमने तय किया और हमने वो निकाल दी आइनी अदालत जो हम बनाना चाहते थे आपके कहने पे और तहरीक इंसाफ के मुतालबे पे। और हमने जो है वो, क्योंकि कह रही थी तहरीक इंसाफ भी मौलाना भी कि मुतवाज़ी अदालती निज़ाम बन रहा है, एक मुतवाज़ी अदालत बन रही है, तो उस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया। तो अब क्या अमर माने है कि आप इसके ऊपर हमारे साथ आगे नहीं बढ़ रहे और इसको मंजूर नहीं करा रहे। तो फिर जो वजह सामने आई वो ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैंने एक दिन का टाइम दिया है, मैं उनसे कमिटमेंट कर बैठा हूँ, आप कल तक इसको मुलतवी कर दें, कल तक मुझे जवाब मिल जाएगा, अगर नहीं आता तो फिर हम प्रोसीड करेंगे, फिर हम कल जो है इसको मंजूर करा लेंगे। अब हुकूमत को जल्दी क्या है? हुकूमत को जल्दी ये है कि 25 को काजी फायज ईसा साहब ने रिटायर हो जाना है, उनका आखिरी दिन है 25 को वो रिटायर हो जाएंगे। 22 तारीख को या 23 तारीख को नोटिफिकेशन होना है नए चीफ जस्टिस का। अब अगर ये तरमीम नहीं होती तो पुराने प्रोसेस के तहत नोटिफिकेशन होगा, उसका मतलब है जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस होंगे। अगर आइनी तरमीम आज पास हो जाती है, आज इतवार को, तो फिर हुकूमत के पास टाइम होगा कि वो गजट नोटिफिकेशन करके उसके तहत जो है वो पैनल भेजा जाए और पैनल के बाद फिर जो है वो चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ें और फिर हुकूमत अपनी मर्जी से जिनको चीफ जस्टिस नया बनाना चाहे वो उनको बना दे। तो ये वो मसला है जिसकी वजह से हुकूमत जो है उसको जल्दी है।
कल तक जो असल वजह सामने आई वो ये कि कल हुकूमत के पास सेनेट में मौलाना फजलुर रहमान साहब को निकाल के, उनके 5 सेनेटर्स को निकाल के 2 सेनेटर्स कम थे। इस वजह से वो रात को कहीं जाके सुना है कि पूरे हो गए। लेकिन तब फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रिक्वेस्ट की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहसिन नकवी साहब वो काबीना के इजलास में आए और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने के कहने पे काबीना का इजलास जो है वो आज 2:30 बजे तक जो है वो मुलतवी करना पड़ा, उनको मुलतवी कर दिया गया। ये जो सारा मामला है ये इस तरह है, हम जब छोटे होते थे, बल्कि होश में होते थे, तो जब पीटीवी इकलौता चैनल हुआ करता था, हमारी नस्ल के लोगों ने तो पीटीवी पे कार्टून और पीटीवी के ड्रामे और पीटीवी का खबरनामा, यही हमारी कुल दुनिया होती थी। तो जो नई नस्ल है, जो 2000 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है और जिन्होंने 2010-12 के बाद होश संभाला है, तो उन्होंने उनके सामने एक सैलाब है सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। हम लोगों के पास ये अखबार होता था, हमारी नस्ल के लोगों के पास, या पीटीवी का खबरनामा, या फिर बीबीसी का साहिबीन होता था प्रोग्राम, वो होता था। और बीबीसी उर्दू की जो नशरियात होती थी, उनके जो प्रोग्राम होते थे, साहिबीन गालबन उसका नाम था, तो वही सुना करते थे, वही रेडियो के ऊपर सुना करते थे। तो ये इंफॉर्मेशन का जरिया होता था। तो उसमें जब फनी खराबी पैदा होती थी, क्योंकि सेटेलाइट का ज़माना नहीं था, तो जो नशरियात हैं वो चला करती थी, जो मवासलाती निज़ाम था उस वक्त, उस TNT का, उसके ऊपर माइक्रोवेव एक पूरा मवासलाती निज़ाम था, कौमी नशरियाती राब्ता उसको कहा करते थे, उस पर चलती थी। तो जब कोई फनी खराबी पैदा होती थी तो PTV के ऊपर एक जो है वो आ जाता था, स्लाइड आ जाती थी जिस पे लिखा होता था इंतज़ार फरमाइए। और वो बड़ा तकलीफ दे होता था जब आप पसंदीदा ड्रामा देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ख़ास तौर पे ऐसा जब मैचेस आ रहे होते थे बाहर से, हॉलैंड से आ रहे होते थे, इंग्लैंड से आ रहे होते थे, अमेरिका से, कहीं से भी। तो वो जो मुकाबले होते थे क्रिकेट या हॉकी के, जब वो लोग देख रहे होते थे, तो उसमें जब इंतज़ार फरमाइए आता था और लंबा हो जाता था तो लोग बड़े परेशान होते थे। तो इसी किस्म की कैफियत भी आईनी तरमीम के हवाले से है। जो इंतज़ार है, कई दिनों का इंतज़ार फरमाइए का बोर्ड, वो हट नहीं रहा। हर रोज़ तारीख बदल जाती है, वक्त बदल जाता है, इजलास हो रहे हैं, नहीं हो रहे, मौलाना साहब मान गए, नहीं मान गए। आज जो है मेरे ख्याल से ये आखिरी दिन है हुकूमत के पास। हुकूमत अगर आईनी तरमीम आज पास ना करवा सकी, आज रात 12-1-2 बजे तक, रात को किसी वक्त भी, तो हुकूमत जो है वो ख़तरे में आ जाएगी। हुकूमत बहुत बड़े ख़तरे में आ जाएगी। जो एतमाद है एस्टैब्लिशमेंट का हुकूमत के ऊपर, उसके अंदर भी वाज़े कमी आएगी। और अगर ये नहीं हो सका, आईनी तरमीम नहीं हो सकी, 26वीं आईनी तरमीम पास नहीं हो सकी, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस होंगे और उनका जो ग्रुप है नए जजेस का, 8 जजेस का, वो फिर अपने कमालात दिखाएगा और हुकूमत को रोज़ पे दर पे धचके लगेंगे। हर चंद दिन के बाद कोई ना कोई ऐसा फैसला आएगा जिससे हुकूमत जो है वो कमज़ोर होगी, गैर यकीनी बढ़ेगी, अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। और इस सूरत हाल से अगर बचना है हुकूमत को, तो उसको आज रात तक जो है ये आईनी तरमीम पास करवानी है, ताकि फौरी तौर पे गजट नोटिफिकेशन हो और मंडे को जब सुप्रीम कोर्ट बैठे तो सूरत हाल तब्दील हो चुकी हो और नई तरमीम के तहत जो है वो मामलात आगे बढ़ें, फिर समरियाँ मूव हों, उसके तहत जो है वो नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो और जो खतरा मंडला रहा है हुकूमत के सर पे, इसको हुकूमत जो है वो टाल सके। और जो इसके ऊपर एतमाद है, क्योंकि फिर हुकूमत की नाहली का, हुकूमत की कॉम्पिटेंस का सवाल खड़ा हो जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट जाहिर है फिर कुछ और सोचेगी और उसमें फिर गैर आइनी इकदाम भी हो सकता है। अगर ये आइनी तरमीम ना हुई, पूरे सियासी निज़ाम को ख़तरात जो है वो लाक हो सकते हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें आज का दिन फैसला कुन है। आज हुकूमत के लिए डू और डाई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब आते हैं या नहीं आते, हुकूमत को ये तरमीम करनी है और अगर नहीं कर पाती तो फिर हुकूमत जो है उसको वैसे भी घर चले जाना चाहिए अखलाकी तौर पर, अगर वो आइनी तरमीम पास नहीं करवाती। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अच्छी जमहूरी रवायात तो है नहीं कि हुकूमत घर चली जाएगी, तो लगता यही है कि हुकूमत आज हर मुमकिन कोशिश करेगी और इस्टेब्लिशमेंट के ये आइनी तरमीम पास हो जाए ताकि मंडे को इनके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह हुकूमत चाहती है, अपॉइंटमेंट का तरीका, नए चीफ जस्टिस की तैनाती और आइनी बेंच, ये सारे मामला हुकूमत ये चाहेगी कि काजी फायज ईसा साहब बहैसियत चीफ जस्टिस करके जाएँ, ताकि नए आने वाले चीफ जस्टिस जो है फिर उसके मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाएं, ताकि स्मूथ
ट्रांजिशन हो जाए, उसके अंदर जो हायल रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं। लेकिन लगता यही है कि आज रात तक इंतज़ार फरमाइए की कैफियत जो है वो बरकरार रहेगी। गालिबन इम्कान जो है वो यही नज़र आता है। लेकिन आज का दिन और आज की जो ये आने वाली रात है ये फैसला कुन है। इसी के अंदर हुकूमत को जो है वो जिस तरह भी हो सकेगा, हुकूमत इखलाकी गैर आइनी जो कुछ आप उसको कहें, वो सब कुछ करके इन आइनी तरमीम को पास कराने की कोशिश करेगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।